केवल दो देशों उत्तर कोरिया और सीरिया ने यूक्रेन के कब्जे वाले हिस्सों में जनमत संग्रह को मान्यता देने का फैसला किया है, जिसकी पश्चिमी देशों द्वारा व्यापक रूप से दिखावटी चुनाव के रूप में निंदा की गई है। व्लादिमीर पुतिन ने डोनेट्स्क, लुहांस्क और खेरसोन और जापोरिजिया में मतदान कराया, जिसमें रूसी स्थापित अधिकारियों ने जीत हासिल की। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि नतीजों के लिए समर्थन की कमी से पता चलता है कि दुनिया ने यूक्रेन के साथ खड़ा होना चुना है। यह तब आया है जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने विलय की पहली वर्षगांठ मनाई है। नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि पोलैंड हालिया मतभेदों के बिना अपने सैन्य समर्थन को प्रभावित किए बिना यूक्रेन के साथ मतभेदों को दूर करने के तरीके ढूंढेगा। पोलैंड, जो कि रूसी आक्रमण के दौरान यूक्रेन के सबसे कट्टर सहयोगियों में से एक रहा है, द्वारा यूक्रेनी अनाज आयात पर प्रतिबंध बढ़ाने का निर्णय लेने के बाद दोनों पड़ोसी देशों को अपने संबंधों में घर्षण का सामना करना पड़ा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जोर देकर कहा है कि एक साल पहले मॉस्को द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए 4 यूक्रेनी क्षेत्रों के निवासियों ने अपनी पसंद अपनी पितृभूमि के साथ रहना चुना है। विलय की पहली वर्षगांठ के अवसर पर तड़के जारी एक संबोधन में श्री पुतिन ने जोर देकर कहा कि इसे पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार किया गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसोन क्षेत्रों के निवासियों ने इस महीने की शुरुआत में स्थानीय चुनावों में फिर से रूस का हिस्सा बनने की इच्छा व्यक्त की थी, जिसमें रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा कि देश की सत्तारूढ़ पार्टी ने सबसे अधिक वोट जीते। पश्चिम ने पिछले साल हुए जनमत संग्रह और हालिया मतदान को दिखावा बताते हुए इसकी निंदा की है। वोट इसलिए पड़े क्योंकि रूसी अधिकारियों ने उन क्षेत्रों पर अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास किया, जिन पर मॉस्को ने एक साल पहले अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और अभी भी पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पाया है। राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि वह रूस के खिलाफ कीव के जवाबी हमले के लिए हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए पश्चिमी हथियार निर्माताओं के साथ साझेदारी करके यूक्रेन के रक्षा उद्योग को बड़े सैन्य केंद्र में बदलना चाहते हैं। वह उस मंच पर बोल रहे थे जिसे उनकी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उत्पादकों के साथ इस बात पर चर्चा करने के लिए बुलाया था कि लगातार रूसी बमबारी के बावजूद यूक्रेन में हथियारों के निर्माण और मरम्मत के लिए संयुक्त रूप से औद्योगिक क्षमता कैसे विकसित की जाए। ज़ेलेंस्की ने 250 से अधिक पश्चिमी हथियार उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों से कहा, यूक्रेन रक्षा मैराथन के ऐसे चरण में है जब बिना पीछे हटे आगे बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रंटलाइन से परिणाम की दैनिक आवश्यकता होती है। उन्होंने कीव में फोरम को बताया, हम अपनी रक्षा के लिए आवश्यक उपकरणों और हमारे सैनिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रत्येक उन्नत रक्षा प्रणाली के स्थानीय उत्पादन में रुचि रखते हैं, जिससे यूक्रेन को आज सबसे अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। क्षेत्रीय और सैन्य अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि यूक्रेन की वायु सेना ने मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों पर रात भर के हमले में रूस द्वारा लॉन्च किए गए 40 ईरानी निर्मित शहीद ड्रोनों में से 30 को मार गिराया। दक्षिण सैन्य कमान ने कहा कि मध्य विन्नित्सिया क्षेत्र में 20 ड्रोन और दक्षिण में ओडेसा और माइकोलाइव क्षेत्रों में 10 अन्य ड्रोन गिराए गए। दक्षिणी कमान के प्रवक्ता नतालिया हुमेन्युक ने यूक्रेनी टीवी को बताया कि रूस ने डेन्यूब नदी सहित बंदरगाह के बुनियादी ढांचे पर हमला जारी रखा है और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए अन्य यूक्रेनी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुविधाओं पर भी हमला करने का प्रयास कर रहा है। रूस ने जुलाई से डेन्यूब नदी और ओडेसा के बंदरगाह पर यूक्रेनी अनाज निर्यात बुनियादी ढांचे पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं, जब मॉस्को ने संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाले समझौते को छोड़ दिया था, जिसने काला सागर के माध्यम से सुरक्षित यूक्रेनी अनाज निर्यात की अनुमति दी थी। विन्नित्सिया के क्षेत्रीय गवर्नर सेर्ही बोर्जोव ने कहा कि क्षेत्र में एक बुनियादी ढांचा सुविधा प्रभावित हुई, जिससे भीषण आग लग गई। उन्होंने नुकसान के बारे में कोई अन्य जानकारी नहीं दी।
क्षेत्रीय अधिकारियों ने यह भी कहा कि दक्षिणी खेरसौन क्षेत्र में 3 लोग घायल हो गए, जो सीमा के करीब है और अक्सर तोपखाने की गोलाबारी का शिकार होता है। एजेंस फ्रांस प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार नाटो सदस्य रोमानिया का कहना है कि यूक्रेन में बुनियादी ढांचे पर रूस द्वारा रात भर किए गए ड्रोन हमलों के दौरान उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया गया हो सकता है। काले सागर के माध्यम से अनाज लदान के सुरक्षित मार्ग की अनुमति देने वाले समझौते से बाहर निकलने के बाद क्रेमलिन ने हाल के दिनों में यूक्रेन के दक्षिणी ओडेसी और माइकोलाइव क्षेत्रों रोमानियाई सीमा के पास में अपने हमले तेज कर दिए हैं। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, रोमानियाई सीमा के पास यूक्रेनी क्षेत्र की ओर जाने वाले ड्रोन समूहों का पता चलने के बाद तुलसिया और गलाती नगर पालिकाओं के निवासियों को सतर्क कर दिया गया। रडार निगरानी प्रणाली ने राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में संभावित अनधिकृत प्रवेश का संकेत दिया। गलाती नगर पालिका की ओर जाने वाले मार्ग पर एक संकेत का पता चला।